नमस्कार दोस्तों 2024 के चुनाव में और चुनाव प्रचार में एक शख्स ऐसा था जिसने भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ा और काफ़ी हद तक उनके दुष्प्रचार को एक तरह से निष्प्रभाव कर दिया। नाम था ध्रुव राठी। हर चरण में ध्रुव राठी के वीडियो आते गए और वो मोदी के पाप और कुकर्मों को उजागर करते गए और हर वीडियो अपने आप में नायाब था, लोगों के बीच में छा गया। नौजवानों ने देखा, सराहा, बात की और कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके उठाए मुद्दों ने और क्रिस्प एडिटिंग ने और बिल्कुल क्या कहते हैं कि बेबाकी से बात करने का अंदाज, उसने बीजेपी के जितने भी रणनीतिकार थे उनके अंदर चिंता का माहौल पैदा किया, क्योंकि वो एक वीडियो इतना प्रभाव कर रहा था कि बीजेपी के सैकड़ों वीडियो जो जहर घोल रहे थे वो उनको निष्प्रभावी कर रहे थे और एक के बाद एक वीडियो आते चले गए और फिर भारतीय जनता पार्टी उससे विचलित होती गई और उसके पास कोई साधन नहीं था कि वो एक ध्रुव राठी को, जिनके करोड़ों व्यूज़ एक एक वीडियो पर आ रहे थे, जनता बात कर रही थी, युवा बात कर रहे थे, बड़े बूढ़े बहनें भाई सब लोग बात कर रहे थे, युवा बात कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने तो भाजपा को नंगा कर दिया। और फिर कहीं ना कहीं कई लोग कहते रहे कि ध्रुव राठी को एक्सपोज करेंगे, बीजेपी ने उनको नियुक्त किया कि तुम इसको ध्रुव राठी को एक्सपोज करो, लेकिन सभी असफल हुए, कोई इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाया, सिवाय इसके कि ये कहते रह गए कि हाँ एक्सपोज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन इस चुनाव में ध्रुव राठी का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, शायद वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने चैनल की परवाह नहीं की, अपने ऑलमोस्ट 2 करोड़ जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी रिस्क में डाला, अपने इनकम को रिस्क में डाला और कहा कि वक्त है कि आज देशवासियों से बात करूं। इससे पहले वो एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर जनरल नॉलेज के कई मुद्दों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते थे, टॉपिक्स बनाते थे। कभी कभी बीच में भारत की राजनीति पर भी उन्होंने काफ़ी सामग्री दी थी। लेकिन इस बार जो उनका अटैक होया, जो बीजेपी की नीतियों पर और जो विश्लेषण दिए, कई बार विवादास्पद भी हुए, लेकिन करोड़ों में जो सब्सक्राइबर थे उनका प्यार उनको मिला और शायद मुझे लगता है कि वो जो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले, उसने बीजेपी को कुंठित किया, बीजेपी को हतोत्साहित किया और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आया कि इसको काउंटर कैसे करें। राठी के वीडियोस जो युवा हैं 15 से लेकर 25, 25 से 35, 35 से 45, उस सबको प्रभावित कर रहे थे, उनके मन के ऊपर गहरा प्रभाव डाल रहे थे, उन्हें वो तथ्य बता रहे थे जो शायद उन्हें ज्ञात नहीं थे या फिर उनके ऊपर इन्फ्लुएंस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का था। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मिथ को तोड़ते हुए, तिलिस्म को तोड़ते हुए राठी के वीडियोस ने एक नई पहचान बनाई और एक नई छवि पेश की कि ये सत्य है जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। और जब युवाओं को ये पता लगा कि ये सत्य था और जो अब तक हमको परोसा जा रहा था भाजपा के द्वारा आईटी सेल में, वो तो पूरा का पूरा झूठ था, तो उनकी जो प्रस्तुतिकरण की जो शैली थी, जिस हिसाब से वो तथ्य देते थे, जो तर्क दे रहे थे, साथ में क्रिस्प एडिटिंग और फोटोग्राफ और सारी की सारी जो चीज़ें थी, मुझे लगता है कि उससे पूरी की पूरी बीजेपी की आईटी सेल हिल कर रह गई, हिला कर रख दिया। एक्चुअली उसको देखा जाए तो एक आदमी, वो नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। एक्चुअली ध्रुव राठी के एक एक वीडियो ने बीजेपी के ताबूत में कील ठोकी और सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के कई नेता इस बात को मानते नजर आए
कि ध्रुव राठी ने हमारे खिलाफ माहौल बना दिया। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, उसके प्रभाव को कैसे कम करें, कैसे अपने संदेश को मतदाताओं तक पहुंचाएं, क्योंकि ध्रुव ने प्लेटफॉर्म जो अपनाया था वो इतना बड़ा हो गया कि उसका मुकाबला करने को कोई दूसरा प्लेटफॉर्म था ही नहीं। और ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोला भी कि उसका मकसद जानकारी देना है, जनता को जागरूक करना है, और ये भी कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सच को सामने ला रहा हूँ ताकि आप लोकतंत्र की फिर से सुरक्षा कर सकें, रक्षा कर सकें और देश को तानाशाही से बचाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा देश पूर्ण तानाशाही में चला गया है, लेकिन अगर अभी नहीं संभले तो नेक्स्ट स्टेप वही है, चले जाओगे। ऐसे में जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिसमें हम भी एक हैं, ध्रुव राठी भी हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इनको काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि अब ये बड़ा प्रभाव क्षेत्र है। इनका प्रभाव क्षेत्र जो टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया है उससे भी बड़ा हो चुका है। दिलचस्प है काफ़ी। और ध्रुव राठी जैसे जो युवा हैं वो सोशल मीडिया को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं अपनी सोच से, वो हमारे सामने है। वो आपके दृष्टिकोण को बदल देते हैं, एक नए दृष्टिकोण को जन्म देते हैं। तो क्या इसे हम अनदेखा कर सकते हैं? क्या हम टाल सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक बुलबुला है, निकल जाएगा? नहीं। कैंपेन के अंदर हर जो एक कड़ी है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और ध्रुव राठी ने जो बीजेपी का गणित बिगाड़ा वो अपने आप में महत्वपूर्ण था, और उनका हर वीडियो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियों को बढ़ाता चला गया, और पूरी उनकी आईटी सेल को, मोदी को, शाह को, नड्डा को, राजनाथ को पता नहीं लगा कि इस युवा को कैसे एक्सपोज किया जाए। जब तक समझ पाते तब तक डैमेज हो चुका था। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप सही राह पर हैं तो एक व्यक्ति देश की दशा और दिशा बदल सकता है। दिलचस्प है, लेकिन बदल सकता है। हम सभी समझते हैं कि कंट्रीब्यूटर तो सब हैं, लेकिन कोई कोई एक मेन कंट्रीब्यूटर हो जाता है जो हमारी कॉन्शियस को शूक करता है, हमारी जो आत्मा है उसको झंझोड़ता है। और शायद ध्रुव राठी उन्हीं लोगों में से हैं जिसने हमारी आत्मा को भी झंझोड़ा है। वो सब लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जंजाल में, तिलस्म में फंसे हुए थे, उन्हें वापस भी निकाला है और बड़ी संख्या में सफलता प्राप्त की। भाजपा के लिए शायद ध्रुव राठी एक ऐसे रास्ते के पत्थर की तरह आए जिसे चुनाव खत्म होते होते भी अपने रास्ते से नहीं हटा पाए। यही सोशल मीडिया का चमत्कार है। जब आप उसका उपयोग करते हो तो आप खुश होते हो कि सामने वाले को मात देती, लेकिन सामने वाला भी कभी कभी आपके उसी हथियार से आप पर जब वार करता है तो फिर आप तिलमिला जाते हो। चलिए, यही तो है इस चुनाव के अंदर। बाकी आगे आगे देखिए क्या होता है। बाकी जनमत, जनता को सलाम है, जनता जनार्दन है। शुक्रिया।